वेलकम इन रियल कोरियन क्लास गाइस। तो आज हम बात करेंगे नया टॉपिक गाइस। तो आज जो टॉपिक है गाइस वो बड़ा मज़ेदार है, बड़ा आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो है जो आज का टॉपिक है गाइस वो है म्योंगसा उ रो। म्योंगसा मैंने बताया था आपको संज्ञा होती है नाउन। नाउन के साथ लगेगा हरदम, संज्ञा के साथ लगेगा, हरदम संज्ञा के साथ लगेगा, संज्ञा के पीछे लगेगा उरो। ये जो उरो है जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ गाइस तो इसका मतलब होता है कि इसमें फाच्छिम का कुछ ना कुछ पंगा है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ब्रैकेट में तो फाच्छिम के साथ, जब भी किसी वर्ड में फाच्छिम के साथ, जैसे कि आ, आ, इचुक, इचुक में नीचे फाच्छिम है तो उस टाइम पे लगेगा रो, इचुगुरो। इचुगुरो मतलब कि मेरी तरफ, इचुगुरो। अगर मान लो कोई ये फाच्छिम नहीं है तो उसमें क्या लगेगा, खाली रो। जैसे कि खोगी मीन्स वहां, खोगी फाच्छिम नहीं है नीचे तो खोगी रो मतलब उस तरफ। ओके गाइस, तो ये था कि कैसे उ और रो को यूज करेंगे। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये रो का कब यूज करते हैं हम। तो उरो का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी को कुछ बताते हैं, जैसे कि किसी को डायरेक्शन बताते हैं, हम अपना डेस्टिनेशन बताते हैं कि हमारे को कहाँ पे जाना है, या किसी से हम पूछते हैं कि बाथरूम कहाँ है, तो वो आपको एक तरह से बताता है कि इस तरफ चले जाएं, इस तरफ, की तरफ। तो जो ये की तरफ है गाइस, इसका मतलब ही ये उ रो है। जब भी हम किसी को बोलते हैं कि भाई कि इस, यहां से सीधे चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, ये जो तरफ आता है ना, जो अपना की तरफ, उसका मीनिंग ये है उरो की, उरो का यूज करते हैं उस टाइम। मेरे को किसी ने बोला एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा जैसे कि इस रोड से सीधा जाके लेफ्ट टर्न ले लो। तो इस तरह से जब हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं उस टाइम पे हम यूज करते हैं उरो। तो जैसे कि कुछ एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं गाइस। अभी मैंने लिखा था इच्छुक, तो इच्छुक उसे हो, मतलब इच्छुक होता है, इच्छुक जो यहाँ पे ये इच्छुक है गाइस, इसका मतलब होता है इच्छुक मतलब मेरी तरफ, छोचो, इच्छुक छोचो। इस चुक का मतलब होता है एक तरह से डायरेक्शन का मतलब लेते हैं हम कि किस तरफ जा रहा है, उस तरह से हम इच्छो, इच्छुक, छोचो। तो एक होता है खुच्चुक, खुच्चुक होता है जैसे हमने पढ़ा था ना ई छो ख, उसी से बनता है ये। मतलब इच्छुक मेरी तरफ, और यहाँ पे अगर एक और बंदा है तो छोचोक उसकी तरफ। और अगर मान लो यहाँ से नहीं दिख रही वो चीज तो हम बोलेंगे खुच्चोक, खुच्चोक। या फिर यहाँ से खुच्चो करो खासे हो, छुच्चो करो खासे हो। खासे हो का मतलब होता है जाना, जाओ। वैसे ये खादा होता है, हमने उसे और से पढ़ा था, उससे किसी को एक तरह से किसी को कमांड करना कि भाई उस तरफ चले जाओ। खासे ये एक इसकी म्योंग मतलब कि जो रिस्पेक्ट फॉर्म है, खासे यो मतलब चले जाओ, जाओ, एक तरह से बड़े को बोलना। ई का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे को यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है तो ई, ई छेक मतलब यहाँ पे ये कोई चौक है तो हम बोलते हैं ये चौक, तो ये का मतलब ई चौक, ई चौक। कोई चीज टेबल पे रखी है तो हम उसको बोलेंगे, हम उससे थोड़ी दूर हैं तो हम उसको बोलेंगे छो छो, वो चौक हम बोलते हैं ना, वो चौक। तो ये वाला छो चौक। कोई चीज यहां से नहीं दिख रही, दूर है, तो उसको बोलेंगे हम खुचोक। मतलब यहां से हम भाई उसको पता नहीं लगा सकते, हम बस बोल रहे हैं कि हाँ खुचुक वहां पे होगी, वहां पे, तो खुचुक उस तरफ, उस तरफ। ओके, तो गाइस ये इच्छुक, छुचुक, खुचुक ज्यादातर यूज होता है जब भी हम किसी को कुछ बताते हैं।
डायरेक्शन बताते हैं किसी को कि भाई किस तरफ जाना है। 사무실로 가세요। 사무실로 가세요। ये मैंने यहाँ पे सामुशिल का जो एग्जाम्पल वो क्यों लिया गाइस, इसलिए किसी ने अगर ध्यान से सुनी होगी मेरी बात कि जब भी हम फाचिम होगा तो हम रो लगाएंगे, लेकिन अब की बार मैंने क्या लगाया है, रो लगाया है। तो एक बात यहाँ पे हमारे का ध्यान रखना है, जब भी किसी फाचिम में ये रियल आ जाता है, ये ल आ जाता है, उस टाइम पे हमारे को रो नहीं लगाना है, खाली रो लगाना है, खाली रो लगाना है उस टाइम पे जब ये रियल आ जाता है, रियल। ओके, तो हरदम ये एक एक्सेप्शन है, ये हमारे को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 화장실, 화장실로, 화장실로 가세요, कि भाई बाथरूम में चले जाओ, 화장실로 가세요। मैं पूछूंगा किसी से बाथरूम कहाँ पे है, तो वो बोलेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं उसको बोलूंगा कि फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, तो इसको हम कोरियन में कैसे बोलेंगे, भाई फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। मैंने पूछा बाथरूम कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, तो इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जैसे फ्लोर को हम बोलते हैं फ्लोर, कोरियन में फ्लोर को बोलते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर होगा तो 1층, जो ये 1층, 층, 층 बोलते हैं इसका, 층, ये होता है 층, 층, इसका मतलब होता है फ्लोर, 층। ये जो 층 होता है इसका मतलब होता है फ्लोर। तो 1 का मतलब होता है पहला, तो फर्स्ट फ्लोर ऐसे बोलते हैं 1층, फिर उसके बाद 2층, 3층, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे 1층, 2층, 3층, इसको हम नेटिव कोरियन लैंग्वेज में, नेटिव कोरियन गिनती वाले में हम यूज़ नहीं करेंगे गाइस, इसको हम करेंगे हंचाओ वाले गिनती में, हरदम बोलेंगे 1층, 1, 2, 3, 4 वाली में, 1층, 2층, 3층। तो जब भी हमें फ्लोर को बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, 1층, 2층, 3층। अब हमारे को बोलना है कि भाई 1층 की तरफ जाओ, 1층 की तरफ जाओ। ओके, तो जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाओ, तो 1층, अब देखो नीचे क्या है इसमें, ये 층 क्या है, 층 एक 명사 है, तो 명사 के पीछे हमारे क्या लगाना है, उरो। तो अब देखो नीचे फाचिम है तो उरो लगाएंगे, उरो। ये लो, खाली लो कब लगाना है, जब फाचिम में नीचे लियल, ये जब ये हो ल, जब ये ल हो तभी हमारे को रो लगाना है, अदरवाइज अगर फाचिम है तो उरो लगाएंगे हम। जैसे 1층으로 가세요, 1층으로 가세요, 2층으로 가세요, इस तरह से सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, 2층으로 가세요। कोई पूछता है कि भाई कंप्यूटर की दुकान कहाँ पे है, भाई 5th फ्लोर पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 5층으로 가세요, 5층으로 가세요। जो इसका हम दूसरा यूज करते हैं गाइस, एक तो हो गया डायरेक्शन बताने में यूज करते हैं, और जो दूसरा है डेस्टिनेशन, हमारी जो जहाँ पे हमारे को जाना होता है, जहाँ पे हमारे को जाना होता है, जैसे कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली मेरा एक डेस्टिनेशन हुआ। तो अब की बार जो मेरी छुट्टी होंगी, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मतलब एक तरह से मैं ट्रिप जाना चाहता हूँ, दिल्ली ट्रिप जाना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं कैसे बोलूँगा, 이번 여행은 दिल्ली로 가요। इसका मतलब क्या है, इबोन यहेंगन दिल्ली로 가요, जो मैं अब की बार जो मैं अपनी ट्रिप पे जा रहा हूँ, वो मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली로, मतलब किस तरफ जा रहा हूँ मैं, दिल्ली로 가요। समझ में आया गाइस। इबोन मतलब इस, योहेंग मतलब जो मेरी अब की बार की जो ट्रिप है, उस ट्रिप में मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली로 가세요। तो यहाँ पे भी हम रो यूज करते हैं जब भी हम किसी को बोलते हैं कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। मैं किसी से आप पूछ सकते हो कि कोई कहीं पे जा रहा है, तो उसको पूछ सकते हैं ओदी, ओदी मतलब क्या होता है, वेयर, ओदी वेयर, तो ओदी로 가세요। कोई कहीं पे जा रहा है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई ओदी로 가세요, कहाँ पे जा रहा है, ओदी로 가세요। तो इसका आंसर वो क्या देगा कि भाई मैं तो घर जा रहा हूं। 집에 가요, 집에 가요, घर में जा रहा हूं, 집에 가요। ओके, तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओदी로 가세요।
ओके गाइस, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि ओरेंचोक, सॉरी, वेंचुक मतलब लेफ्ट, दाया, दाया बाया, बायात, सॉरी बाया। तो वेंचुक मतलब कि लेफ्ट, तो वेंचुक इसके साथ हम क्या लगाएंगे, उरो, तो वेंचुक रो। किसी को हमारे को बोला कि वेंचुक मतलब लेफ्ट में जाओ, तो वेंचुक रो खासेयो। अब इसके साथ ओरेंचोक मतलब राइट, दाया, तो ओरेंचोक रो। मैं अभी कंफ्यूज हूँ, दाया बाया कौन सा होता है, दाया शायद बाया, बाया शायद लेफ्ट होता है, और दाया हमारा राइट हैंड होता है। तो वेंचुक दाया, बाया सॉरी, ओरेंचुक दाया, जो भी है यार आप कर लो, मतलब मेरा कहने का मतलब वेंचुक है लेफ्ट और ओरेंचुक है राइट। और आप का मतलब होता है मेरे आगे, मेरे सामने, जैसे हम बोलते हैं ना सामने पीछे साइड और लेफ्ट और राइट, तो वही मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपका मतलब होता है मेरे सामने, मतलब कि भाई अफ्रो खासे, कोई मेरे आगे है और किसी लाइन में लगाऊं मैं, तो उसके आगे जगह है लेकिन वो फोन में लगा हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई आगे चल, आगे चल, क्या फोन में देख रहा है। तो उस टाइम पे अफ्रो, अफ्रो खासेयो, अफ्रो खायो, इस तरह से। पीछे जाना है तो किसी को बोलना है कि भाई पीछे जा, थीरो, ये थी उरो नहीं, क्योंकि नीचे फाचिम नहीं है, तो थीरो खासेयो, थीरो खासेयो, थीरो का लाइक दिस। उसके बाद है योप मतलब साइड में, तो योप्रो खासेयो। उसके बाद वी, ऊपर, भाई ऊपर जाओ, वीरो खासेयो, वीरो, क्योंकि नीचे पश्चिम नहीं है, तो वीरो खासेयो। छिया का मतलब होता है बेसमेंट, तो छियारो खासेयो। किसको बोलना कि बेसमेंट में जाओ, छियारो खासेयो। फक मतलब होता है आउटसाइड, अगर आप कमरे के अंदर है तो किसी को बोलो कि बाहर जा, तो फकरो, क्योंकि नीचे पश्चिम है, तो क्या लगाएंगे हम, फकरो खासेयो, फकरो, फकरोगा, लाइक फकरोगा, फकरो खासेयो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं गाइस जो हम बहुत यूज करते हैं इसमें उरो के साथ, तो आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे। लेफ्ट राइट, आगे पीछे, साइड में, ऊपर, बेसमेंट में, और बाहर। ठीक है। और एक और है आन, आन का मतलब होता है अंदर, आनरो, लेकिन आनरो को ज्यादा यूज नहीं करते, आनरो कभी मैंने देखा नहीं। अनचुक ज्यादा यूज करते हैं, अनचुक रो, अनचुक। यहाँ पे ये जैसे उड़नचोक, चोक, चोक मतलब एक तरह से कोई डायरेक्शन देते हैं भाई, इस इचुक, इचुक छोचुक, डायरेक्शन का वो बनता है इससे कुछ मतलब। तो अनचुक का मतलब है अंदर की तरफ, तो अनचुक रो उसे हो, अनचुक रो खसे हो, लाइक दिस। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये उड़ो का मतलब समझ में आया होगा आज, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ये याद रखो। याद रखना क्या, ये आगे के याद रखो, उनके पीछे तो फिर आपको पश्चिम के साथ जो लगाना है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो याद रखने की जो चीज़ है गाइस, अगर किसी का पश्चिम ले से खत्म होता है, लिए से खत्म होता है, तो उस टाइम पे हम उरो नहीं लगाएंगे, रो लगाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।